राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। एक तरफ सत्र को लेकर सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। बजट से पहले सियासी संग्राम, पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार। 28 जनवरी से बजट सत्र होगा शुरू। सरकार को घेरने की कांग्रेस की तैयारी, किसकी तैयारी पड़ेगी भारी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है और खबरों की माने तो कांग्रेस विधानसभा में उन तमाम मुद्दों को उठाएगी जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी के चुनावी वादे अधूरे पड़े हैं और करीब 25% बजट घोषणाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तैयारी पूरी है और सदन में सरकार को सवालों के जवाब देने होंगे, भागने नहीं दिया जाएगा। देखिए, सत्र का इंतजार रहता है सब लोगों को, जनता को भी, विधायकों को भी, क्योंकि सत्र जब शुरू होता है क्वेश्चन भी लगते हैं, उनके आंसर भी आते हैं, सरकार को जवाब भी देना पड़ता है। मैं समझता हूँ एक ऐसी सरकार है जिसने 2 साल में बजट घोषणाएं तो की, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट घोषणाओं को बाद में फिजिबल नहीं बताकर उनको निरस्त कर दिया जाता है। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं जैसा इस बार हो रहा है। अभी इनके चुनावी घोषणा पत्र के वादे अधूरे पड़े हैं, इनके जो है बजट घोषणाएं अधूरी हैं। लगभग 25% बजट घोषणाएं तो इनकी शुरू ही नहीं हुई अभी, ये स्थिति इनकी है। तो अभी हमारी तैयारियां पूरी हैं। हम चाहेंगे कि जब सदन चले तो जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब सरकार दे, भागे नहीं। पिछले विधानसभा सत्र में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने निलंबन के बाद विधानसभा से दूरी बना ली थी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा में सरकार से जवाब मांगेगी। पिछली बार भी एकजुट थी, अब भी एकजुट है। खुद के गिरेबान में झांके, खुद का घर संभालें। जनता की सुनवाई हो नहीं रही, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं चुनाव के चक्कर में, इससे काम चलने वाला नहीं है। वसुंधरा जी ने खुद ही कहा है कि कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी जो है ध्यान दे, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। तो ये स्थिति इनकी बन रही है, हमारी कहाँ ये चिंता कर रहे हैं। तो वही मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ बोलना है, बाकी 2 साल में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसमें से 70% वादे पूरे हो चुके हैं और राजस्थान में हर क्षेत्र में काम हुआ है। देखिए, वो सबसे पहले तो आपस में ही घेरेंगे, हमें तो बहुत बाद में घेरेंगे। पहले तो उनके जो आपस में 5-6 जो वर्ग में बटी हुई कांग्रेस है वो पहले आपस में घेरने में लगे हुए हैं। आजकल हम जब भी देखते हैं आपस में ही घेरने में ज़्यादा लगे रहते हैं और सरकार को घेरने के लायक उनके पास यदि विषय होता तो आज 23 महीने में 25 महीने में कहीं ना कहीं तो वो आंदोलन करते, कहीं ना कहीं तो, और आंदोलन में जनता भी आती। जब इस तरह का काम धरातल पर भजनलाल शर्मा जी ने किया तो कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर वो आंदोलन कर सके, और उन्होंने प्रयास हर जगह किए, किसी तरह भ्रांतियां चला कर, कभी अरावली को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर, पर कहीं भी उनका कोई आंदोलन कहीं सफल नहीं हुआ। तो वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा गया कि कांग्रेस हमें बाद में घेरेगी, पहले वो आपस में खुद को घेर रही है। कांग्रेस 5 से 6 गुटों में बटी हुई है और आजकल वे आपस में ही घेरने में लगे हुए हैं। फिलहाल कुल मिलाकर 28 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी के साथ सदन में उतरने को तैयार है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।